केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया स्टेटिस्टिक चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम द स्टेटिस्टिक चैप्टर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, 3 rotten apple are mixed with accidentally with the 7 good apples। यानी कि यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई कि 3 रोटन एप्पल मिक्स हो गए 7 गुड एप्पल के साथ, एंड उसके बाद 4 एप्पल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसिंग। यानी कि हमको क्या करना है, 4 एप्पल उन टोटल 10 एप्पल में से सिलेक्ट करने। लेट द रैंडम वेरिएबल x, यानी कि क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, x क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ रोटन एप्पल, यानी कि रोटन एप्पल कितने होंगे, वो उसका नंबर किससे डिनोट होता है, x से डिनोट होता है। इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस रिप्रेजेंटेड मीन एंड वेरिएंस ऑफ x रिस्पेक्टिवली, देन हमको फाइंड आउट करना है 10 म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि x क्या क्या होगा। तो सबसे पहले टेबल में आएगा हमारा x। x क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ रोटन एप्पल। अभी टोटल नंबर ऑफ रोटन एप्पल कितने हैं, 3। तो उसमें से पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एक भी रोटन एप्पल नहीं निकलेगा, एक रोटन एप्पल निकलेगा, 2 रोटन एप्पल निकलेंगे, या फिर 3 रोटन एप्पल निकल सकते हैं। उसके लिए हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी x की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी किसके लिए, 0 के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 4 एप्पल सिलेक्ट किए उसमें से एक भी एप्पल रोटन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी क्या है, गुड। यानी कि 7C4 अपॉन टोटल एप्पल कितने से 10, तो 10C4। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। चलिए 7C4, अभी यहाँ पे आ गए हम कॉम्बिनेशन NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। चलिए ये क्या हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अभी 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा वो आपको अलग से ही लिख के रखना है, क्योंकि सभी में 10C4 तो क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा। चलिए 7 फैक्टोरियल, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसल, 3 इंटू 2 6 कैंसल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसल, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, यहाँ से ये 3 कैंसल। तो इसका आंसर क्या आया वो हम अलग से साइड में लिख के रखते हैं, 10 इंटू 3 इंटू 7, बाकी सबको कैंसल आउट। अब 7 7 कैंसल आउट, 10 से यहाँ पे 2 कैंसल आउट, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, बचा सिर्फ 1, ऊपर बचा सिर्फ 1 अपॉन डिवीजन में 2 इंटू 3 यानी कि 6। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक भी एप्पल रूटन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में आगे। आगे क्या फाइंड आउट करना है कि एक एप्पल क्या है, रोटन। रोटन एप्पल थे टोटल 3 में से निकलेगा एक, बाकी के 3 किस में से निकलेंगे, 7 में से, यानी कि 7C3 डिवाइड बाय टोटल 10C4। चलिए 3C1 क्या होता है, 3 इंटू
7 अगेन 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 10 7 एंड जब 10 7 एंड 3 था तब ऊपर क्या बचा था हमारे पास 7 एंड 5, यानी कि 7 इंटू 5 डिवाइड बाय 10C4 का तो आंसर हमने यहाँ पे लिखा है 10 इंटू 3 इंटू 7। चलिए 3 3 कैंसिल 7 7 कैंसिल 5 से यहाँ पे 2 कैंसिल, तो जब एक एप्पल रोटन होगा तब आंसर क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/। उसी तरह से 2 एप्पल अगर रोटन है इसका मतलब 3C2, बाकी के 2 आएंगे 7C2 में से अपॉन 10C4 वैसे का वैसा। 3C2 क्या होता है 3, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 10C4 का आंसर लिखा है 10 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 कैंसल, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से यहाँ पे 3 कैंसिल अपॉन 10 इंटू 7 वैसे का वैसा, ये यहाँ से 7 कैंसिल तो बचा क्या 3/10, यानी कि जब 2 एप्पल रोटन होंगे तो आंसर क्या मिलेगा 3/10। अब चले जाते हैं क्वेश्चन में आगे, यानी कि तीनों के तीनों एप्पल क्या है रोटन, यानी कि 3C3 इंटू बाकी का एक है वो किस में से आएगा 7 में से, यानी कि 7C4 अपॉन 10C4। चलिए 3C3 क्या होता है 1, 7C1 क्या होता है 7 अपॉन 10C4 का तो आंसर लिखा है 10 इंटू 3 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, यानी कि मिला 1/30, यानी कि जब तीनों के तीनों एप्पल बिगड़े हुए होंगे तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/30। अभी मीन अगर हमको इसका फाइंड करना है तो मीन के लिए हमको फॉर्मूला पता होनी चाहिए x इंटू पी ऑफ एक्स, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/6 हो जाएगा 0, 1 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 1/2, 2 इंटू 3/10 यानी कि 6/10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/5, 3 इंटू 1/10 1/30, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/10। उसी तरह से x² इंटू पी ऑफ एक्स, ये क्या होता है वेरियांस, ये हो गया मीन के लिए एंड ये हो जाएगा हमारा वेरियांस के लिए। चलिए 0 इंटू समथिंग तो 0, 1 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है 1/2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 12, 12/10, यानी कि ये हो जाएगा 6/5। उसी तरह से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9/30, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। चलिए अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन एंड वेरिएंस, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज दी हुई है कि हमको फाइनल आंसर में क्या चाहिए, मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस, यानी कि अगर हम वेरिएंस की फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होती है सिग्मा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो हमने फाइंड आउट किया, माइनस उसमें से क्या करना पड़ेगा मीन का स्क्वायर, अगर माइनस को सामने भेज दे तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा वेरिएंस प्लस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स, यानी कि हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, ये जो टेबल मिला उसका सम करना है, यानी कि 0 प्लस 1/2 प्लस 6/5 प्लस 3/10, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। चलिए ये हो जाएगा 20/10, 0 0 कैंसल, यानी कि इसका आंसर मिल गया हमको 2। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है 10 सिग्मा स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर,
इज इक्वल टू 10 इंटू 2, क्या हो जाएगा 20। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 20, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हमने, एक्स सबसे पहले टेबल बनाया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी सबके लिए फाइंड की, उसके ऊपर से मीन एंड वेरिएंस दोनों के टेबल बना दिए, एंड फॉर्मूला को अप्लाई करके ध्यान से देखा तो हमको आंसर मिल गया 20।